भारत ने पिछले 24 घंटों में 2 जबरदस्त कूटनीतिक धमाके किए हैं। कश्मीर और दिल्ली में ऐसा खेल किया गया है जिसने करीब 80 साल पुराने एक ग्लोबल षड्यंत्र को कुछ ही सेकंड्स में चकनाचूर कर दिया। कि सच तो यही है, पाकिस्तान भले ही ये राग अंतरराष्ट्रीय मंच पर अलापता रहता है, रोना रोता रहता है, लेकिन दुनिया को सच पता है क्या है। पाकिस्तान के अंदर आंतरिक हालात कैसे हैं ये पाकिस्तान जानता है, चाहे बलूचिस्तान की बात हो, अफगानिस्तान की बात हो और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की बात हो। अब वो तो पाकिस्तान देख नहीं रहा है, अब जब सच सामने आ गया तो पाकिस्तान को मिर्ची लग रही है। कश्मीर की तरक्की देख रही है, कश्मीर की तरक्की को अप्रिशिएट कर रही है। देखिए, उन्होंने सही कहा कि अमेरिका ने फैसला कर लिया है कि इंडिया को एक डिप्लोमेट से चलाएंगे और पाकिस्तान को प्रेसिडेंट ट्रंप खुद चलाएंगे, जेडी वेंस चलाएंगे, जैरेड कुशनर चलाएंगे। जो अमेरिकन ऑफिशियल्स आपके यहाँ हैं, अगर वो किसी किस्म का स्टेटमेंट देते हैं तो उनका पर्सनल स्टेटमेंट के तौर पे लिया जाएगा। हरगिज वो ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है कि उन्होंने कह दिया कि कश्मीर जो है वो भारत का है। अगर यहाँ पे अमेरिकन ऑफिशियल्स ये कह दें कि जो $4 ट्रिलियन आप लोग कहते हैं कि जी आपके पास है, आपकी इकोनॉमी है, तो क्या अगर वो ये कह दें कि वो $4 ट्रिलियन पाकिस्तान के हैं तो क्या हो जाएंगे? भारत ने पिछले 24 घंटों में 2 जबरदस्त कूटनीतिक धमाके किए हैं। कश्मीर और दिल्ली में ऐसा खेल किया गया है जिसने करीब 80 साल पुराने एक ग्लोबल षड्यंत्र को कुछ ही सेकंड्स में चकनाचूर कर दिया। दरअसल एक तरफ अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर कश्मीर पहुंच गए। सर्जियो गोर ने कश्मीर पहुंचकर वो कर दिया जो शायद 80 सालों में कभी नहीं हुआ। इसके कुछ घंटों बाद दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर योगी स्टाइल में बुलडोजर चला दिया गया, सिक्योरिटी हटा ली गई। आप देखिए मस्जिद जैसे दिखने वाले पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर क्या नजारा है। हाई कमीशन के बाहर जो कुछ था उसे हटा दिया गया है। पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर भारत ने बुलडोजर क्यों चलाया है वो आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए कि अमेरिकी राजदूत ने कश्मीर में 8 शब्द बोलकर 80 साल पुराना एजेंडा कैसे ध्वस्त कर दिया। अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने कश्मीर में खड़े होकर कहा है कि जम्मू कश्मीर इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ इंडिया। This is an important part of India. यानी जम्मू कश्मीर पूरी तरह से भारत का अभिन्न अंग है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि सर्जियो गोर ने जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न हिस्सा कहा है। आमतौर पर अमेरिकी भारत पर दबाव बनाने के लिए हमेशा इस इलाके को इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर बोलते आए हैं, लेकिन अब इसे जम्मू कश्मीर बोल रहे हैं। यहाँ पर एक बात हम आपको बता दें कि भारत को जम्मू कश्मीर पर अमेरिका के सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जम्मू कश्मीर पर ग्लोबल नैरेटिव को मिट्टी में मिलाने के लिए अमेरिका का बयान बेहद महत्वपूर्ण है। सर्जियो गोर के बयान का असर ये हुआ कि कुछ समय बाद ही पाकिस्तान ने तुरंत अपने देश में अमेरिकी राजदूत को तलब कर लिया। दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान ने इस बार हिम्मत दिखाई कि वो अमेरिकी राजदूत को अपने पास बुलाकर उनके जूते चाटेगा, वरना अभी तक तो पाकिस्तान अमेरिकी राजदूत के पास जाकर उनके तलवे चाटता रहा है। बहरहाल आपको बता दें कि जिस वक्त पीओके में भयंकर दंगे चल रहे हैं, उसी वक्त सर्जियो गोर ने कश्मीर पहुंचकर कहा कि जम्मू कश्मीर एक बहुत खूबसूरत जगह है। सर्जियो गोर डल लेक में नाव की सवारी करने लगे। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अमेरिका जम्मू कश्मीर के लिए जारी की गई अपनी ट्रैवल एडवाइजरी की समीक्षा करने के लिए तैयार है, ताकि अमेरिकी नागरिक भी जम्मू कश्मीर में घूमने आ सके। जानकारी के लिए बता दें कि फिलहाल अमेरिका के विदेश विभाग ने आतंकवाद और अशांति के कारण जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों को लेवल 4 यानी यात्रा न करने वाली एडवाइजरी में डाल रखा है, मगर अब अचानक अमेरिका ने जम्मू कश्मीर पर अपनी नीति बदल ली है। बहरहाल इसके बाद सबसे दिलचस्प तस्वीर सामने आई। जैसे ही सर्जियो गोर ने कश्मीर को भारत का अभिन्न हिस्सा कहा, उसके तुरंत बाद दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर बुलडोजर पहुंच गए। भारत सरकार ने मस्जिद जैसे दिखने वाले पाकिस्तानी हाई कमीशन को मिलने वाली बाहरी सुरक्षा हटा ली। हाई कमीशन के बाहर लगे ट्रैफिक बोलार्ड्स को हटा लिया गया, बैरिकेड्स को बुलडोजर से हटा दिया गया। इसके अलावा पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर जितना भी अवैध अतिक्रमण था उसे बुलडोजर से हटा दिया गया। सोचिए, पाकिस्तानी हाई कमीशन ने इस वीवीआईपी इलाके में अपनी सीमा से बाहर भी अतिक्रमण कर लिया। पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स ने अपने हाई कमीशन के बाहर भी टिन टप्पर लगा दिए। अवैध कब्जा शायद इनकी फितरत है। कि सच तो यही है, पाकिस्तान भले ही ये राग अंतरराष्ट्रीय मंच पर अलापता रहता है, रोना रोता रहता है, लेकिन दुनिया को सच पता है क्या है। पाकिस्तान के अंदर आंतरिक हालात कैसे हैं ये पाकिस्तान जानता है, चाहे बलूचिस्तान की बात हो, अफगानिस्तान की बात हो और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की बात हो। अब वो तो पाकिस्तान देख नहीं रहा है, अब जब सच सामने आ गया तो पाकिस्तान को मिर्ची लग रही है। मैंने बड़े आराम से एहतराम से कहा था कि आप मासूम हैं, ये बेवकूफ। देखिए, हमने कभी भी कहा नहीं कि आप पहले तो अच्छे शब्दों का इस्तेमाल किया करिए। आप सही बात बोल पाते नहीं, आपके पास जवाब होता नहीं और ना ही आप सच सुनने को तैयार। मुझे मौका तो दें, मुझे मौका दें बोलने का। देखें, हमने कभी भी किसी भी चैनल पे किसी भी तरीके से नहीं कहा कि कश्मीर हमारा है। हम हमेशा से कहते हैं कि कश्मीर कश्मीरियों का, और कश्मीर की आजादी तक कश्मीरियों की और पाकिस्तान की जंग रहेगी हिंदुस्तान के साथ। हमारा कोई लड़ाई आपके साथ नहीं है सिवाय कश्मीरियों की आजादी के लिए, जो हम कोशिश करते हैं और कोशिश करते रहेंगे। देखें,
कश्मीरी कभी भी नहीं कहते कि वो हिंदुस्तान का अटूट अंग है। आप मुझे बताइए कश्मीर बनेगा कश्मीरियों को जिनको आपने जेल में डाला, क्या कहता है मीर साहब का बयान? साहब मैं नहीं बोला आप लोगों के दरमियान में। शर्म करो भैया, शर्म करो। कुछ ये है आजाद कश्मीर इकट्ठा कीजिए, पाकिस्तान की फौज का दमन देखो आजाद कश्मीर में। देखिए दत्ता साहब खामोशी से सुनिए, मैंने सुना आपको। नहीं आजाद कश्मीर की बात कर रहे हैं। चलिए एक बार बात पूरी कर लें। वीके दत्ता सर आप जवाब दीजिएगा, एक बार ये बात पूरी कर ले। जो फर्जी बातें करते हैं एक बार पूरी कर ले। कोरोना में फर्जी बात नहीं कर रहा हूँ। आप लोगों ने तकरीरें की, आप लोगों ने शेरो शायरी की, मैं हकीकत बयान कर रहा हूँ। उसको सुनने की हिम्मत रखे ना। चलिए आपको जो बोलना है एक बार बोलिए। आप बोलेंगे नहीं, आप सुनेंगे और फिर मुझे भी सुनेंगे आप। तो आप सुनिए, गुबार निकाल लीजिए। मैंने आपसे ये कहा कि कश्मीरियों को इकट्ठा कीजिए, उनसे पूछिए कहाँ रहना चाहते हैं, बस फैसला हो जाएगा ना। दूसरी बात यह है कि मेरी और आपकी जंग है क्या मैंने आपकी जायदाद पे कब्जा किया हुआ या आपने मेरी जायदाद पे? सिर्फ कश्मीरियों के लिए जंग है। कश्मीरियों को आजाद कीजिए, खुदा की कसम। अरे नहीं तो क्या आप जायदाद की बात कर रहे हैं? आपको इतिहास तो पता होगा ना इरशाद साहब, आजादी की आपको इतिहास तो पता है। विलय पत्र पार जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन था जिस पर साइन किया गया 1947 में अक्टूबर में, ये सब तो पता होगा। उस वक्त रियासत महाराजा हरि सिंह थे, भारत के साथ उन्होंने विलय किया था, सब पता। फिर आप क्या जायदाद की बात कर रहे हैं? देखिए सुने ना, वो मुझे शादी में मुल्ला दीवाना समझ में नहीं आता। आजाद वोट लड़ रहे हैं ये। आप वीके दत्ता सर जवाब दीजिए, आप सुन लीजिए, जवाब सुनिए सर। इरशाद साहब जवाब सुनिए, आपने बहुत कुछ कह दिया था, आप सुन लीजिए। मुझे तो कुछ कहने नहीं, आपने मुसलसल शोर करते रहे आप लोग। मैंने सुना आपको दत्ता साहब की शायरी भी, आपके कैप्टन साहब की शायरी भी, आपकी भी बातें सुनी मैंने, लेकिन मुझे आपने और है क्योंकि मुझे मालूम है कि नहीं सुनेंगे, आपके अंदर हिम्मत नहीं। आप फर्जी बातें कर रहे हैं, आप सच। दूसरी बात, मैं फर्जी बात नहीं कर रहा हूं। दूसरी बात, आप कल तक अमेरिका को गालियां दे रहे थे, ट्रंप को गालियां दे रहे थे। आज एक उनके सफीर आ गए तो उनके आने से आपने अमेरिका के लिए नारे लगाने शुरू कर दिए। कल तो कहते थे अमेरिका बड़ा जालिम है। इरशाद जी, ना तो अमेरिका को गाली दी गई है और ना ही कभी अपशब्द कहे गए हैं। ये जो बयान सामने आया है उससे सच्चाई बताई जा रही है, जिसे समझने के लिए आप राजी नहीं है, क्योंकि सच आप कभी मानते ही नहीं है। कश्मीर की तरक्की देख रही है, कश्मीर की तरक्की को अप्रिशिएट कर रही है। देखिए उन्होंने सही कहा कि अमेरिका ने फैसला कर लिया है कि इंडिया को एक डिप्लोमेट से चलाएंगे और पाकिस्तान को प्रेसिडेंट ट्रंप खुद चलाएंगे, जेडी वेंस चलाएंगे, जैरेड कुशनर चलाएंगे, ये सारे लोग चलाएंगे, जाएंगे मार्को रूबियो आएंगे। नदीम इस्लामाबाद टॉक में आपको कौन चला रहा था? तो पोस्टमैन का काम करते करते थके नहीं अभी तक। कौन चला रहा है? बिरयानी खाने क्यों गए थे? बिरयानी खाने क्यों गए थे? मैं भी कर सकता हूँ पोस्टमैन। म्यूनिख के अंदर जब सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस चल रही थी, वहां पे भागे भागे आपके आसिफ मुनीर क्यों गए थे? अफगानिस्तान पर अटैक क्यों किया? और अभी सऊदी अरेबिया के अंदर तुर्की के साथ जो आपके बैठे हो, आप खुद बैठे हो क्या? अमेरिका ने बिठाया आपको। अभी मैं आपके बीच में बोल देता ना, आपने था कि जी तमीज नहीं है, तो फौज में चलिए सर, थोड़ा इधर खुला दिल लगे। कभी कभार दो देशों में बैठकर पैनलिस्ट बात कर रहे हैं तो कई बार हो जाती है क्रॉस क्वेश्चनिंग, आप भी कर लीजिएगा, लेकिन ठीक है अपनी बात कंप्लीट करिए। ये सर मुझे अलाउ नहीं करते, फिर एकदम से मेरे साथ बोलते हैं कि यार किसने ऐसे। नहीं आप बोलिए, मैं आपको अवसर दे रही हूँ बोलने का। मैं इनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, दीपक बोरा साहब की भी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, ये दोनों मेरे सीनियर है, मोहतरम है। लेकिन जाहिर है कि मेरा अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, मैंने अपने कंट्री को डिफेंड करना है। मैं आके बदतमीजी कभी नहीं की आज तक, कभी ये बोलते। तो बात यह है कि जो लॉजिकल बातें हम लोग कर रहे हैं कि जेडी वेंस पाकिस्तान का दौरा करके गए, इंडिया के दामाद है लेकिन दौरे चल रहे हैं पाकिस्तान के। अब आप बताइए, ठीक है, इसी तरह से ट्रंप साहब ने भी कहा था मैं भी आ जाऊंगा, उससे तक चाहता। लेकिन ये कहना कि जी कबूतर था, मैसेंजर था, पोस्टमैन था, ये सब मोहल्ले वाले लड़कों वाली बातें हैं। ये बातें करनी है तो आ जाए बैठक में, गली का नुक्कड़ पे हम भी आ जाएंगे, हम भी बात करेंगे फिर इस तरह की। तो पाकिस्तान का इमेज अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में ग्लोबल स्टेज के ऊपर नजर आ रहा है। मीडिएशन पाकिस्तान ने की है, म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट कर रहे हैं, मुस्लिम नेटो बनने जा रहा है, इजिप्ट अभी शामिल होने जा रहा है, जीसीसी कंट्रीज आ रही है। पाकिस्तान से दोस्ती नहीं होगी। आपको चाहिए कि पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान को अंडर एस्टिमेट न करें, ठीक है, हम छोटे हैं, आपने तो पैक्ट किया था, बातचीत करें। आपने तो पैक्ट किया है अभी मक्का डिफेंस पैक्ट, उसके बाद में हूती ने अटैक कर दिया सऊदी अरब पे, आप अभी तक चुप क्यों बैठे हो? तो गोला बारूद तो नहीं है क्या आपके पास? कि कोई किसी ने फुलझड़ी भी छोड़ दी तो हम फौरन जनाब वहां से न्यूक्लियर बम फायर करते हैं। हम बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं। न्यूक्लियर बम तो खैर आपके कंट्रोल में है नहीं, कंट्रोल में नहीं है। आप कह रहे हैं पाकिस्तान रिस्पॉन्सिबल है? हर घड़ी घड़ी न्यूक्लियर अटैक की धमकी आपका देश देता है, घड़ी घड़ी न्यूक्लियर अटैक की बात करते हैं आप लोग, हर छोटी बड़ी बात पर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं। ना तो बयानों में वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई देती है, ना वो एक्शन में। लेकिन ठीक है, एम्बेसडर वोरा, नहीं एक सेकंड, एम्बेसडर वोरा, आतंकवाद से जितना कश्मीर प्रभावित रहा है, आतंकवादी घटनाओं को जिस तरह से अंजाम दिया, पहलगाम अभी कोई बहुत पुरानी बात तो नहीं है ना। उन सब के बावजूद भी दुनिया में सर्जियो गोर, अमेरिका के रिप्रेजेंटेटिव, जब भारत में मौजूद होते हैं और कश्मीर का दौरा करने के बाद जब अपनी एक अंडरस्टैंडिंग कश्मीर को लेकर शेयर करते हैं, भारत ने तो जाके माइक नहीं लगाया ना उनके सामने कि जी से बताइए आप क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। उन्होंने अपना अनुभव शेयर किया है और जो अनुभव उन्होंने शेयर किया, पाकिस्तान को वो रास नहीं आ रहा।
आप नाराजगी जाहिर करिए, आप बुलाइए अमेरिका को, एम्बेसडर को अपने यहाँ, और आप उनको आके निंदा करिए, उनको उनकी कड़ी आलोचना करिए, कुछ भी करिए, लेकिन जियोपॉलिटिकल शिफ्ट जो अमेरिका के स्टैंड में दिखाई दिया है, ये बहुत कुछ कहता है, शायद जिसको मेजर नदीम नहीं देखना चाह रहे हैं। ये एम्बेसडर्स की लैंग्वेज क्या होती है, कूटनीति की भाषा क्या होती है, स्टेटमेंट्स किस तरह से रिलीज किए जाते हैं, अगर आप उनको करीब से देखेंगे आप इस बात को समझेंगे मेरे ख्याल से। लेकिन आरजू काज़मी, कश्मीर को लेकर डिप्लोमेसी को चलिए मैं एक तरफ रखती हूं, लेकिन जमीनी हकीकत पर बात करते हैं। आज कश्मीर में हमने G20 होस्ट कर दिया, दुनिया भर के रिप्रेजेंटेटिव्स वहां पर आए हैं। वो फिल्म थिएटर्स जो आतंकवाद की वजह से वहां पर बंद हो गए थे, वो वापस खुले हैं, लोग जा रहे हैं वहां पर देखने के लिए। फिल्मों की शूटिंग जो आतंकवाद की वजह से कश्मीर में बंद हो गई थी, अब वापस वहां पर शूटिंग शुरू हो गई है। डल पर शिकारे फ्रीली जा रहे हैं। आतंकवादी हमला हुआ पहलगाम में, उसके बावजूद टूरिस्ट आज फिर देश के कोने कोने से वहां पर पहुंच रहा है। हम इस कश्मीर की बात कर रहे हैं आरजू, इस कश्मीर को कैसे डिनाई कर सकता है पाकिस्तान? तस्वीरें बोल रही हैं, परिस्थिति बोल रही है। देखिए, बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकता और डिनाई करना भी नहीं चाहिए, बल्कि हमें करना तो यही चाहिए कि हमारी साइड कश्मीर जो है वहां पर भी कुछ डेवलपमेंट का काम हो, वहां पर भी सिक्योरिटी इतनी अच्छी हो कि वहां पर भी कोई जाकर फिल्म शूटिंग या कुछ हो पाए। लेकिन डेफिनेटली पाकिस्तान ने ऐसा कुछ नहीं किया है। और अभी रिसेंटली जिस तरह से कश्मीर के लोगों पे स्ट्रेट फायर हुआ है, उनके ऊपर जिस तरह से प्रोटेस्ट चले वहां पे, तो वो तो हम बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते, दुनिया ने देखा है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा सीखना चाहें और थोड़ा सा अपने आप को करेक्ट करना चाहें तो यकीनन हम कर सकते हैं और हमें करना भी चाहिए। तभी शायद हमारी तरफ जो कश्मीर के लोग हैं उनके जो राइट्स हैं हम उनको दें और हम अपनी जबरदस्ती वहां पे ना करें, तभी ठीक होगा। बिल्कुल आपने ठीक कहा, आपके यहाँ इवेंट्स हुए हैं, बड़े बड़े इवेंट्स हुए हैं, हमारे यहाँ नहीं हुए, तो बजाय इसके कि हम उस पर शर्मिंदा हों या हम अपनी चीजों को ठीक करें, अगर हम उसके बजाय ये कहते हैं कि सब कुछ भारत करवा रहा है, तो शायद वो गलत होगा। और डेफिनेटली मैं इस चीज को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती। जो अमेरिकन ऑफिशियल्स आपके यहाँ हैं, अगर वो किसी किस्म का स्टेटमेंट देते हैं तो उनका पर्सनल स्टेटमेंट के तौर पे लिया जाएगा। हरगिज वो ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है कि उन्होंने कह दिया कि कश्मीर जो है वो भारत का है। अगर यहाँ पे अमेरिकन ऑफिशियल्स ये कह दें कि जो $4 ट्रिलियन आप लोग कहते हैं कि जी आपके पास है, आपकी इकोनॉमी है, तो क्या अगर वो ये कह दें कि वो $4 ट्रिलियन पाकिस्तान के हैं, तो क्या हो जाएंगे या हम आपसे ले पाएंगे? तो इसी तरीके से आप कश्मीर नहीं ले पाएंगे। वही मैं कह रही हूँ कि उनका स्टेटमेंट जो है उसको एज अ स्टेटमेंट ही लीजिए ना। आप लोग इतना सीरियस हो गए, हमारा ही है मैम। आपको अगर सिर्फ खुश हो जाइए, अगर उनकी बात से आपको खुशी मिल रही है तो आई एम हैप्पी फॉर यू कि अगर इतनी सी बात से आप खुश हो गए कि वहां पे अमेरिकन एम्बेसडर ने ये कह दिया। लेकिन असल में तो अगर ये इतनी छोटी बात है आरजू काज़मी जी, अगर ये इतनी छोटी बात है तो फिर अमेरिकी डिप्लोमेट को पाकिस्तान में तलब क्यों किया गया? ले लेते उसको बड़ा लाइटली। ऑब्वियसली वो तो पाकिस्तान का एक राइट है कि वो उनसे प्रोटेस्ट करेगा। तो हमारा भी राइट है कि हमारा जो है हम उसको हर मंच पर बताएंगे और जो उसको एंडोर्स करेगा उसकी बातों को भी एंडोर्स करेंगे। तो कीजिए, लेकिन मुझे ये बताइए उससे फायदा क्या हुआ? कश्मीर मिल गया क्या आपको? यहाँ पे क्या भारत के झंडे लग गए? क्या हो गया? आपका रूल हो गया? कुछ नहीं हुआ ना। तो आप लोगों को तो उस डिस्प्यूट को खत्म करना चाहिए, डायलॉग के जरिए इसका कोई हल निकालना चाहिए। कब तक कश्मीर के नाम पर दोनों कंट्रीज लड़ती रहेंगी? कोई ना कोई उसका होना चाहिए सोल्यूशन। सिर्फ ये कह देने से कि वहां किसी अमेरिकन ने कह दिया है, यहाँ किसी ऑस्ट्रेलियन ने कह दिया है, बड़ी काबिल पत्रकार हैं और आप में वो हिम्मत भी है कि आप पाकिस्तान की खामियों और बुराइयों के बारे में बहुत खुलकर बोल पाती है। मैं एक बहुत चीज क्लियर कर देता हूं आपको। एक तो जो हमारा जम्मू कश्मीर है वहां पर तो झंडा हमारा तिरंगा फहर रहा है। कभी मौका मिले तो आप तो यूट्यूब चलाती हैं, यूट्यूब पे देख लीजिएगा। पहला तो ये। दूसरा, ये पीओजेके के हालात क्या है आज? वहां भारत जिंदाबाद के नारे लगते हैं कि नहीं लगते हैं? वहां की जनता चाहती है कि नहीं चाहती कि विलय हो जाना चाहिए? देखिए वहां जो जबरदस्ती ऑक्यूपाई किया हुआ वो हम ले लेंगे, हमें दिक्कत नहीं है उसमें। एक सेकंड देखिए, वहां के हालात खराब हैं और बहुत खराब हैं, वहां पर बिल्कुल गलत हो रहा है। लेकिन भारत जिंदाबाद के नारे मैंने तो नहीं सुने। अगर आपने सुने हो तो आप यहाँ पर वीडियो दिखा सकते हैं। लेकिन बाकी आजाद कश्मीर या पीओके में जो इस वक्त सिचुएशन है वो यकीनन खराब है और वहां के कई लोग खुलकर कह चुके हैं और आप ही के कई राजनेता कह चुके हैं कि भारत प्रायोजित है। ये आप ही के कई राजनेता कह चुके हैं। खैर चलें सर, जवाब देने जल्दी से, उसके बाद में शुमाइला जी के पास जा रहा हूं। चलें जी। नहीं, मैं सिर्फ एक छोटा सा करेक्शन करना चाहूंगा। आरजू साहिबा, कोई भी एम्बेसडर किसी भी कंट्री में अगर कुछ कहता है तो वो उसका पर्सनल व्यू नहीं होता है। वेरी ट्रू सर। ही रिप्रेजेंट्स हिज कंट्री। बड़ी सीधी बात कर रहा हूं मैं। ये पाकिस्तान नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर की कोई वैल्यू नहीं हो, फॉरेन मिनिस्टर की कोई वैल्यू ना हो, किसी की कोई वैल्यू ना हो। लेकिन वर्ल्ड ऑर्डर ये कहता है। और मेजर नदीम क्योंकि डिप्लोमेसी पर काफी कुछ ज्यादा बता रहे थे, आप इनसे भी पूछ लीजिएगा। एम्बेसडर डू नॉट गिव देयर ओन माइंड, दे गिव देयर कंट्रीज वर्ड। बड़ी सीधी बात कर। इसलिए कृपया कर जहां तक आप झंडे और डंडे की बात कर रही हैं, तो आप एक बात बता दीजिए, पीओजेके में इंडिया के तो नहीं लग रहे, पीओजेके में पाकिस्तान जिंदाबाद के डंडे और झंडे दिख रहे हो तो आप मुझे आपको दिखा दीजिए। आपकी सुप्रीम कोर्ट में पीओजेके को लेकर आपके अटॉर्नी जनरल ने जब फाइल किया कि आपके लॉज वहां नहीं लगते हैं क्योंकि वो कंट्री, वो पार्ट आपका नहीं है, वो अलग पार्ट है, तो आप मेरे को वो दिखा दीजिए। आप मुझे दिखा दीजिए कि आपका वहां प्राइम मिनिस्टर क्यों है, वहां का एक प्रेसिडेंट क्यों है, अगर वो आपका इतना नतमस्तक है। सर ऑब्वियसली वो पाकिस्तान
सर पाकिस्तान से अलग है और इसी वजह से आजाद कश्मीर कहते हैं, इसीलिए प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट अलग है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि वो भारत का है। आरजू जी खुद कह दिया कि वो भारत का है, खुद ही कह दिया, जब आपका पार्ट नहीं है हम भी तो यही कह रहे हैं। और बाहर निकलने की बहुत सख्त जरूरत है भारत को। किसी इस पे उछले जा रहे हैं, खुश हो रहे हैं, एक सफीर ने बयान दे दिया तो आप लोगों को लग गया कि अरे साहब आप कश्मीर जो है पूर्व रक्षा मंत्री है, कोई हैसियत है कि नहीं है? सर्जियो गौर की हैसियत नहीं, मुनीर के आगे आपके प्रधानमंत्री की कोई हैसियत नहीं है, पूर्व रक्षा मंत्री की भी कोई हैसियत नहीं है। पाकिस्तान का बयान नहीं हो जाता। और बेशक आसिफ मुनीर साहब हमारे फील्ड मार्शल है और वी ऑल रिस्पेक्ट हिम अलॉट, और उन्होंने आपको जो सबक दिया है वो मुझे याद आया, ये वही फील्ड मार्शल है ना, वो जो ब्रीफकेस लेकर खड़े थे अमेरिकी राष्ट्रपति के आगे, ये वही फील्ड मार्शल है ना आपके मुल्क से तो ब्रीफकेस नहीं लेके गए थे ना, आपके मुल्क से तो नहीं लेके गए थे ना, आप भी अपने मुल्क से भी अपना ही बेचने गए थे ना साहब, प्रदर्शनी लगाने के लिए। क्या मैं मुंह नहीं लगाता तो आप इसराइल के साथ गठबंधन कर रहे हैं, तो यह हमारा कसूर तो नहीं है कि अगर आप आइसोलेटेड हैं। दिस इज ऑल योर फॉल्ट। अपनी डिप्लोमेसी को बोले, ऐसा है मैं आ रहा हूँ, चैलेंज ला रहा हूँ, ऐसा है जो आपको लोन दे रहा है ना अरबों खरबों का, जो आपको लोन दे रहा है ना अरबों खरबों का, चाइना है ना, वो भी हमसे सीधा लोहा लेने की हिम्मत नहीं रखता है। सीधे बता रहा हूं मैं आपको, वो भी जानता है कि भारत सबसे बड़ा मार्केट है। हम लोगों को अपनी काबिलियत पता है, हम लोगों को अपनी ताकत पता है। आज अमेरिका में भारत के सबसे ज्यादा आईटी सेक्टर के लोग हैं। आपकी काबिलियत हमने देख ली है, हमने सब देख लिया 10 मई को, जो प्रोपेगेंडा आपकी काबिलियत है तो पूरी दुनिया वो ब्रह्मोस गिरा होगा तो देखा होगा ना आपने, ब्रह्मोस जब आप लोगों के यहाँ पर हिट किया होगा, वही ट्रम्प खड़े होकर बोल रहा था, उसके ऊपर आप लोग कभी बयान नहीं चलाते क्योंकि वो आपके अगेंस्ट है। जो लीडर ऑफ द स्टेट बयान दे रहा है वो तो आप नहीं चला रहे। एक सफीर के बयान पे आप खुश हो रहे हैं तो जरूर खुश होइए, आपको इल्यूजन में रहने का शौक है, जरूर रहिए। देखिए आपके इल्यूजन को दूर कर दिया सर्जियो गौर ने, आप इस बात को मत भूलिए। और हम लोगों ने 2 मैसेज बहुत क्लियर दिए। एक मिनट शुमाइला जी, एक चीज कह रहा हूं मैं कि आज भारत ने आपके सामने बहुत क्लियर मैसेजिंग की है। मैसेजिंग ये कि हम आपको आपकी भाषा में जवाब देना अच्छे से जानते हैं, जो आपके पाक हाई कमीशन के बाहर हमने किया, ठीक है। दूसरा, सर्जियो गौर आपको आईना दिखा चुके। तीसरा, मैं पाकिस्तान की आपको असलियत बताता हूं। जब पाकिस्तान ने आतंकी हमले किए, हमने आपको बहुत मौके दिए। संसद हमले के बाद हमने डिप्लोमेटिक टॉक की, 26/11 के बाद हम लोगों ने खेल के जरिए दोनों देशों के संबंध आगे बढ़ाने की कोशिश की। आप में तो सद्भावना एक्सप्रेस, समझौता एक्सप्रेस चली कि नहीं चली? कोई एक दोस्त बता दीजिए, बताइए ना। आपने पठानकोट में हमला करवाया, हमने आपको इजाजत दी कि नहीं दी कि आप आइए ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन कीजिए? लेकिन पाकिस्तान अगर अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा तो हम बिल्कुल क्लियर कर चुके कि मारेंगे घर में घुसकर। जब भी कोई बड़ा अमेरिकन डिप्लोमेट्स या ऑफिशियल कश्मीर आता है और वहां की तारीफ करके बोल देता है कि जम्मू एंड कश्मीर इंडिया का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये ब्लाइंड देखो दोस्तों, बहुत बड़ी बात है। तो पाकिस्तान का गुस्सा होना या बौखलाना बनता ही है। पाकिस्तान हमेशा से ये चाहता है कि अमेरिका कश्मीरी का मुद्दा पर न्यूट्रल रहे, पर जब ऐसी बातें सामने आती हैं तो इस्लामाबाद की नींद उड़ जाती है, बौखला जाते हैं। अब हुआ यह है कि जैसे ही ये स्टेटमेंट आया, पाकिस्तान ने फॉरेन न्यूज के वहां के रिप्रेजेंटेटिव और उनको बुलाकर अपना सख्त प्रोटेस्ट दर्ज करा दिया। उनका एक कहना है कश्मीर एक इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड डिस्प्यूटेड टेरिटरी है और अमेरिकन ऑफिशियल का ये बोलना उनकी पुरानी पॉलिसी के बिल्कुल खिलाफ है। पर वहीं दूसरी तरफ अगर ग्राउंड पर देखें तो ये भी बात सामने आ रही है कि वहां के हालात बेहतर होने की वजह से अमेरिका अपनी ट्रेवल एडवाइजरी को रिकॉन्सिडर कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो वहां टूरिज्म को बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। लेकिन इसके साथ ही दिल्ली और इस्लामाबाद के पीछे एक और गेम चल रहा है। अभी कुछ दिन पहले इस्लामाबाद में इंडियन हाई कमीशन के बाहर से सिक्योरिटी बैरिकेड्स हटाए गए थे और उसके बाद दिल्ली में भी पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर से वही अनऑथोराइज्ड बैरिकेड्स और बुलास हटा दिए गए। हालांकि ऑफिशियली गवर्नमेंट ये कहती है कि ये सब रूल के मुताबिक हुआ है और कोई बदला लेने वाली बात नहीं है, पर टाइमिंग ऐसी है कि सब समझ रहे हैं लोग, अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ खिंची पकड़ी है। तो दोस्तों बात यह है कि अमेरिका का ये रुख इंडिया के लिए काफी स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक साइन है, पर इसे पूरी डिप्लोमेसी का बदलाव कहने से पहले थोड़ा वेट करना पड़े। तो दोस्तों क्या आने वाले टाइम में अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्ते और ज्यादा खराब होने वाले हैं? आपको क्या लगता है?